माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय, माननीय संसद सदस्य महोदय, माननीय एमएलए महोदय, नमस्कार। जय हिंद। आज मैं आपसे एक अत्यंत आवश्यक विषय पर बात करना चाह रहा था और इसलिए मैं आपको अपना ये संवाद भेज रहा हूं। कृपया इसे सुने और हम आज की एक गंभीर समस्या को कैसे उसका निदान निकाल सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में मैं आपसे बात करने वाला था। यदि मैं देखूं कि आज हमारे यहाँ पर बड़ी समस्याओं में से कौन सी समस्या सबसे अधिक है, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि आपको पता होगा कि ये समस्या है बेरोजगारी की, जो हमारे युवा वर्ग में है। ये बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं और इन कारणों पर जाए बगैर जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, ये निदान करने के लिए ही मैं आपको ये संवाद भेज रहा हूं। मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल में डायरेक्टर जनरल के पद पर आसीन हूं और हमारी ये काउंसिल भारत सरकार योजना आयोग ने 30 साल पहले बनाई थी, जिसमें कि हमारे जितने निर्माण से जुड़ी मंत्रालय हैं वो सारे शामिल हैं। बहुत से हमारे पीएसयू जुड़े हुए हैं जो कि निर्माण की हर विधा को और हर तरीके के वर्टिकल को देखते हैं और इन सब के साथ हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के उत्थान के लिए बराबर काम करते रहे हैं। जन संसाधन को ठीक से कौशल प्रदान करना ये हमारा एक मेन ध्येय रहा है, लेकिन खाली कौशल ही नहीं, कौशल के साथ में उनको उचित रोजगार मिले, इसके ऊपर भी हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। तकरीबन 12 से 15 लाख युवा वर्ग के लोग आज तक हमारे किए गए प्रोजेक्ट्स की वजह से कार्यरत हैं, अपने परिवार का और देश की समृद्धि में योगदान कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि आज हमारे पास जो निर्माण के कार्य हैं, अगर उन्हें हम पूरी तरीके से ठीक समय पर और ठीक खर्चे में करना चाहें तो हमें कुछ 12.5 करोड़ लोगों की आवश्यकता है, जबकि इसकी तुलना में आज हमारे पास सिर्फ 2 या 2.5 करोड़ लोग हैं। काम सब देर हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता के ऊपर में असर आ रहा है। इसको कैसे हम दूर करें? हमारे जो प्राविधिक संस्थान हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनमें जो छात्र पढ़ रहे हैं उसमें कोर जो ब्रांच होती हैं इंजीनियरिंग की, जो निर्माण से जुड़ी हुई हैं, वहां पर छात्रों का जाना प्रायः कम हो गया है, बल्कि खत्म ही समझिए। स्थिति ये हो गई है कि अब सिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी छोड़ करके बच्चे और कहीं नहीं जा रहे हैं, और या वो सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहते हैं और उम्र बिता देते हैं। तो इन सब के समाधान हमने निकाले हैं और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छोटी संख्या में से ही बहुत से हमारे युवा वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये अपने राज्य में भी ये सब चीजें शुरू की जाएं, और मैंने ये साहस इसलिए जुटाया है क्योंकि आपकी जो प्रगतिशील विचार हैं उनसे मैं पूरी तरीके से सहमत भी हूं और उनकी तारीफ भी करता हूं, और मुझे पता है कि आप इस दिशा में कोई न कोई ठोस कदम जरूर लेंगे। ये मेरी अपील आपको है। कृपा करके आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपकी राज्य सरकार में, उनको निर्देशित करें कि वो मेरे संपर्क में आए हैं। मेरे संपर्क के डिटेल्स जो हैं वो इस वीडियो के अंत में आपको प्राप्त होंगे और उन्हें आप निर्देशित कर दें। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य के लिए मैं कुछ धनात्मक कार्य कर सकूं। इससे न सिर्फ हमारे युवा वर्ग को रोजगार मिलेगा, बल्कि वो अच्छे नागरिक भी बनेंगे। एक विषय और है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या होने वाले देश में ये हमारे लिए बहुत लाभ का विषय है। वो इसलिए कि बहुत से ऐसे क्षेत्र दुनिया में हैं जहां पर कि अब पुनर्निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। और यहां पर जाकर के काम कौन करेगा? ये हमारे ही लड़के लड़कियां। और यदि
आवश्यकता होगी, बल्कि मैं उसको इनकरेज करूंगा कि हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं वो लोग भी इसके अंदर शामिल हों। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और इसलिए मैंने आपसे ये निवेदन किया। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और मैं आपके और आपके राज्य की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद।